देखने वाले सामीन को कश्मीर एवन न्यूज़ का सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्राइम टाइम विद सागर गुलजार। आज के प्राइम टाइम शुमारे में जो हमारे साथ मेहमान खुसूसी जुड़ रहे हैं, ये किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बराई श्रीनगर। आप हैं मिस्टर मोहम्मद उज़ैर बैग साहब। बैग साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम आपको भी। उज़ैर साहब, चूँकि आप एशिया की सबसे बड़ी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी से मुंसलिक है, भारतीय जनता पार्टी का मंशूर आप हमें और हमारे सामीन को समझाएंगे? देखो, बीजेपी जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी है, पता है, बहुत बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी है और इस टाइम सबसे बड़ी पार्टी यही है और काफ़ी काम भी किया इन्होंने। तो बीजेपी का कोई किसी को बोला नहीं, आपको सबको पता है कि रूलिंग पार्टी इस टाइम यही है और कांग्रेस से ज़्यादा इन्होंने ज़्यादा काम किया पूरे इंडिया में। उज़ैर साहब, मैं मंशूर की बात कर रहा हूँ। जैसा कि हम देखते आए हैं, आपका मंशूर है सबका साथ सबका विकास। तो कश्मीर के हवाले से भी यही प्रोग्राम है कि कोई प्रोग्राम डिफरेंट है? देखो, हमारा है सबका साथ सबका विश्वास, वो तो हमने किया। देखो, हमने यहाँ पे अपने खुद ही देखा, कोविड भी था, हमने काफ़ी काम से यहाँ पे किए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वो भी हमने किया, अपने राशन से हमने फ्री दिए, काफ़ी डेवलपमेंट हमने यहाँ पे किया। देखो, आज तक कांग्रेस थी यहाँ पे, कांग्रेस ने कभी किसी को राशन फ्री नहीं दिया। बीपीएल जिसके पास भी राशन कार्ड था वो यहाँ पे राशन फ्री लेते थे। गैसेस हमने फ्री किया। अच्छा, किसी के पास ज़मीन नहीं था, किसी के पास ज़मीन, जिसके पास ज़मीन उसको हमने लैंड भी दे दिया। काफ़ी काम हमने किया। देखो, कांग्रेस ने ये काम तो किए ही नहीं कभी। उज़ैर साहब, चूँकि आप ज़िले श्रीनगर से ताल्लुक़ रखते हो, श्रीनगर के डेवलपमेंट के हवाले से बीजेपी का क्या प्रोग्राम है? देखो, अभी आपने एक रिसेंटली हमने एक टनल हमने यहाँ पे ऑन की, जो आपको अभी जब बहनल आप जाते थे काफ़ी टाइम लगता था वहाँ जाने में। वो टनल रिसेंटली हमने वो ऑन किया और मुझे लगता 10-20 मिनट में इंसान वहाँ से पहुँच जाता है बेहतर। वो टनल भी हमने अब आहिस्ता आहिस्ता रोड का भी काम चले। अभी जोजिला का इंशाल्लाह वो एशिया की बड़ी एक टनल है, वो भी हम उसको इन कर रहे हैं। अच्छे काम करेंगे यहाँ पे। मैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बात करता हूँ। जोजिला टनल चूँकि लद्दाख को मुंसलिक करती है, आफ्टर एब्रिगेशन ऑफ 370 एंड आर्टिकल 35A वो अलग यूटी बनी है, जम्मू कश्मीर अलग यूटी बनी है। जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए खासकर आप श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हो, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बीजेपी का क्या प्रोग्राम है? देखो, हमारा प्रोग्राम रिसेंटली हमने स्मार्ट सिटी यहाँ पे बनानी है, उस पे भी काम चल रहा है। अभी रिसेंटली हमारे तुरंत चुकाए थे कुछ लास्ट ईयर। हमें यहाँ पे हमने एक दुकान हमने स्टार्ट की, खालसा उनको बोलते हैं, नुमाइशी की, जो यहाँ पे जो है ना, जो रेडी पे बैठते थे, उनको हमने दुकान दे दिया। वो भी हमने, क्योंकि स्मार्ट सिटी किसको बोलते हैं कि हमें ट्रैफिक यहाँ पे नहीं चाहिए। जो कोई कुछ बेचता था उस पटरी वटरी पे, सड़क वड़क पे, उसको हमने दुकान दी। वो मोदी जी ने दिया, मोदी सरकार ने दिया। वो कांग्रेस है, हम नहीं कह रहा। वो तो स्मार्ट सिटी हम आहिस्ता आहिस्ता रोड्स भी यहाँ पे सब ठीक करेंगे। अब आने टाइम पे, इलेक्शन में भी काफ़ी टाइम है, इंशाल्लाह सब ठीक करेंगे यहाँ पे। बेग साहब, यहाँ पर बहुत सारी लोकल पार्टियाँ थी जिन्हें हम रीजनल पार्टीज़ कहते हैं, लाइक नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस या अदर कुछ और भी पार्टियाँ हैं, छोटी मोटी पार्टियाँ। तो आपने लोकल पार्टी को छोड़ के एक बड़ी पार्टी में जाने का फ़ैसला क्यों किया, और ऐसा क्या आपको नज़र आया कि आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा? देखो, भारत जनता जो हमारा जो बीजेपी है, जो बीजेपी मैंने इसीलिए ज्वाइन की, यहाँ पे ख़ानदानी राज नहीं है। हमारा जो पीएम साहब थे वो खुद चाय बना रहा था, वो पीएम बन। यहाँ पे ख़ानदानी राज है। यहाँ पे अभी एमएलसी होगा, अभी वो सीएम बनेगा। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, अभी मेरा बेटा कल हो जाएगा वो सीएम बनेगा, ऐसा नहीं। जो यहाँ पे काम करेगा हम उसके साथ हैं। हमारा वर्कर ही कल वो सीएम बनेगा। और सीएम जो काम नहीं करता है, जो कुछ भी लेता है, करप्शन, उसको हम साइड लाइन करते हैं। इसीलिए मैंने बीजेपी का साथ पकड़ा। तो उज़ैर साहब, आप मुझे बताइए बीजेपी के हवाले से कि उन्होंने कहा था कि जब एब्रिगेशन हो गई यहाँ पर आर्टिकल 370 की और 35A की, तो भारतीय जनता पार्टी का दावा था कि कश्मीर में अमन होगा, यहाँ पर तरक्की होगी, डेवलपमेंट के बड़े बड़े काम होंगे, 50,000 नौकरियाँ होंगी, कोई बेरोज़गार नहीं होगा, जॉब गारंटी होगी।
तो ग्राउंड लेवल पर देखा जाए ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आप हमें इस बारे में कुछ बताएंगे? देखो काम तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखो नौकरी भी, जॉब भी सबको देंगे। देखो परसों भी हमारा गवर्नर साहब ने निकाला, इनको डेलीवेज जो भी उनको हम वापस परमिट करेंगे इंशाल्लाह जल्दी। काम हो रहा है तो यहाँ पे इंडस्ट्री भी आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब काम हो गया। देखो वो आपको पता है डिस्टर्बन एरिया था यहाँ पे, यहाँ जो पीडीपी था, एनसी था, उन्होंने एक गढ़ बना के रखा था, क्योंकि यहाँ पे पूरा बंद होता था, एक हफ्ता बंद होता था, वो सारा पीडीपी करता था। अब बीजेपी आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें चेंज करेगी तो डेवलपमेंट इंशाल्लाह। अब देखोगे यूथ हमारे साथ जुड़ रहा है, जो यूथ पत्थर उठाता था वो आज हमारा तिरंगा उठाता है। ये जो अब हमारी जो पहले सीएम थी महबूब जी, वो बोली तिरंगा, यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं था, मगर हमारे जो यूथ है वो तिरंगा उठाती है। उन्होंने बोला हज़ारों में लोग मरेंगे, कौन मर गया? तिरंगा तो यूथ ही उठा रहे ना, यूथ ड्रग के साथ चले गए थे। अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो गया। तो क्या आप मानते हैं कि एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A उसके बाद यहाँ पर हालात ठीक रहे? हाँ, हालात तो ठीक, आपने खुद भी देखा होगा, एक हफ्ता यहाँ पे बंद होता था। देखो अपना डाउनटाउन से जो डाउनटाउन के जुमा के बाद जब हमारे जो लीडर, हमारे बड़े बड़े लीडर वो नमाज़ पढ़, उसके बाद फिर पथरा होता था। आप देखिए कौन सा स्ट्राइक यहाँ पे अब होता, एक उसमें लोग भी मरते थे। देखो जब कोई पत्थर मारता था। तो उज़ैर साहब, आप मानते हैं आज यहाँ पे अमन है? हाँ अमन है, बिल्कुल अमन है। इंशाअल्लाह। तो आपके गृह मंत्री साहब ने बताया था कि जब यहाँ पर कश्मीर में हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो स्टेटहुड बहाल किया जाएगा। आप लोगों ने बहैसियत मेंबर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी हाईकमान को ये संदेशा भेजा कि अब यहाँ पे हालात ठीक हो गए हैं, अब अपना वादा पूरा कीजिए, रेस्टोरेशन कीजिए स्टेटहुड की। देखो हमने उसकी बात तो वो तो हमारे पीएम जी ने भी बोला कि स्टेटहुड यहाँ पे मिल जाएगा, कुछ टाइम लगेगा मगर स्टेटहुड यहाँ पे वहाँ पे वापस मिल जाएगा स्टेटहुड। बतौर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप खुद मानते हो कश्मीर में अमन है? अगर हालात ठीक है, अमन है, तो क्या ये अच्छा मौका नहीं है स्टेटहुड को वापस लाने का? देखो कुछ टाइम लगता है, अभी ये सेंटर तक है। मैं तो छोटा सा एक वर्कर हूँ। छोटा सा वर्कर ही आपने अभी फरमाया कि जो हमारे पीएम हैं वो पहले छोटे से वर्कर थे, वर्कर के बाद ही वो पीएम बने। तो आप एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते, क्या आप या पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आपने अपने पार्टी के बड़े अहदेदारों को ये इन्फॉर्म किया कि अब हालात साजगार हो गए हैं रेस्टोरेशन के लिए? नहीं, हमने तो वो तो सारा देखते हैं, हम भी उनको बोलते हैं आहिस्ता। अब स्टेटहुड तो मिल जाएगा यहाँ पे, वो तो सबको हमारे पीएम साहब ने भी बोला इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके स्टेटहुड मिल जाएगा। अच्छे दिन आपका एक प्रोग्राम चलता था, अच्छे दिन आएंगे, हम कब तक एक्सपेक्ट करेंगे कि कश्मीर के लिए अच्छे दिन आएंगे? मुझे लगता है इंशाल्लाह, आप ले लो 6-7 महीने इंशाल्लाह, तब स्टेट इंशाल्लाह हो जाएगा सारा ठीक। देखो कुछ एजेंसीज यहाँ पे अपने पाकिस्तान वाले यहाँ पे वो कर रहे हैं, वो बैठे ये बैठे, जो यहाँ पे हालात थोड़े हालात, उस पर हमारी सिक्योरिटी एजेंसी बैठे उन पे काम कर रही है, इस वजह से थोड़ा सा रुक रहा है। इंशाल्लाह सारा स्टेटहुड भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो बाइक साहब, हमने देखा कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने जब अपने 100 दिन कंप्लीट किए तो उन्होंने जश्न मनाया, वहाँ पर हमने इतनी अचीवमेंट्स की। जब पीएम मोदी साहब आए दूसरी टर्न पे, उन्होंने 100 दिन कंप्लीट किए तो उन्हें एक खाका पेश किया हिंदुस्तान में कि अब इतनी डेवलपमेंट होगी। उसी 100 दिन के दरमियान हमारी आर्टिकल 370 की एब्रिगेशन भी हो गई, तो उन्होंने इसे एक बड़ा काम माना था और ये भी दावा किया था कि अब हालात साजगार होंगे, एक नया कश्मीर तामीर होगा। तो आज तकरीबन 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, कुछ और अर्सा हो गया, 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन सब कहते हैं कि अमन है, शांति है, हालात ख़राब नहीं हुए, पत्थरबाजी भी नहीं हुई। तो क्या वजह रही कि अभी भी यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहे हैं? देखो इलेक्शन के बारे में बात चल रही, हमारे डेलीगेशंस भी यहाँ पे इसीलिए मोदी जी ने भेजे यहाँ पे, पीएम साहब ने, वो देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं उनको। अब इंशाल्लाह मुझे लगता है मार्च तक मतलब इलेक्शन यहाँ पे हो जाएंगे। हम कब तक एक्सपेक्ट करते हैं? मार्च तक मत हो जाएंगे इलेक्शंस यहाँ पे, यानी आफ्टर डिलिमिटेशन के प्रोग्राम के बाद? जी इलेक्शन हो जाएंगे यहाँ पे। आज अफसरशाही वाली हुकूमत चलती है, यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल चल रहा है, लोग बहुत सारी मुश्किलातों से दो चार है। या आप भी मानते हो कि इसका वाहिद हल ये है कि यहाँ पर सरकार बने ताकि लोगों के जो मसाइल है वो सारे दूर हो जाएं?
देखो मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा, जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठे थे, जो हमारी एनसी थी, वो एनसी थी पीढ़ी, वो उन्हीं के ऑफ़िसर हैं। अब आहिस्ता-आहिस्ता हम उनको यहाँ से चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफ़र उनके कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ उन्होंने पहले काम किया था, जो केएस ऑफ़िसर था उन्होंने उसी को डीसी बनाया। आज आईएएस ऑफ़िसर है। वो हमारे जो सीएम थे, एक्स सीएम थे फारूक साहब, वो उनको फ़ोन करते थे, हमारा ये काम करो। अब वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। छोटे-छोटे जो छोटे लड़के यूथ हैं, वो आईएएस बन रहे हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। यानी इससे पहले ये जो अफ़सर थे वो भी मुकामी थे, अब आने वाले अफ़सर भी मुकामी होंगे, आपका इशारा यही है? हाँ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तो उज़ैर साहब, क्योंकि आप खुद यूथ हो, श्रीनगर की यूथ के लिए आपका कोई ख़ास पैगाम? देखो मैं श्रीनगर यूथ को अपील कर रहा हूँ कि ड्रग की तरफ से मत चले जाओ। मत चले जाओ, यूथ को बोल रहा हूँ, और पत्थर-वत्थर मत उठाओ। आप हमारे साथ एक बार चलो, हम ज़िंदगी भर आपके साथ चलेंगे, और हम शाना-शान आपके साथ हमेशा चलेंगे। मगर एक बार हमारे साथ चलो एक बार। तो कश्मीर एवन न्यूज़ में आपको अपना समय देने के लिए शुक्रिया। ये थे मिस्टर उज़ैर बैग साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बराई श्रीनगर है। कैमरामैन वानी आदिल के साथ मैं सागर गुलजार, कश्मीर एवन।